जय माता दी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्थात द्विवेदी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड सोचिए इतनी सुबह सुबह 5 बजे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सच में आज हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। हमारे गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो ये है शारदा माता है जो मैहर की, उनकी ही बहन है ये सिंहवाहिनी माता। तो हम लोगों ने सुबह से 4 बजे से नहा के एकदम बिल्कुल रेडी हो गए थे और हम लोग अब जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ऐसे सडनली ये प्लान बना था, सच्ची में बिल्कुल नहीं सोचे थे कि हम लोग जाएंगे, क्योंकि पैदल जाना पड़ता है और सुबह सुबह गाड़ियाँ नहीं मिलती यहाँ जाने के लिए। और तो हम लोगों ने सोचा चलो अभी क्या है कि कटाई हो गया है, पूरा सुनसान रास्ता है, बढ़िया शॉर्टकट रास्ता मारते हैं हम लोग, क्योंकि बचपन में हम लोग मेला करने जाते थे यहाँ पे। और सिंहवाहिनी माता रानी के यहाँ नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि या श्री राम नवमी में तो मेला लगता था। तो हम लोग बचपन में बहुत गए हैं यहाँ पे मेला करने के लिए। अब तो कोई नहीं जाता है और बस दर्शन करने सब जाते हैं। और ये हमारे मायके की तरफ से कुल देवी भी है हमारे यहाँ से, मतलब पुजाई के लिए जाती हैं भाभी लोग। और जुलाई में होता है तो हम लोग भी नहीं रहते, नहीं तो हम लोग भी साथ में चले जाए, कभी दर्शन कर आए। तो बहुत दिन हो गए थे दर्शन किए हुए, तो हम लोगों ने सोचा चलो ऐसे ही आज जैसे बचपन में हम लोग पैदल जाते थे, इस बार चलते हैं माता रानी के दर्शन करके आते हैं। तो मैं हूँ, मेरी दोनों बहनें हैं और ये मेरी दोनों बहनों की बेटियां हैं ये, तो मैं इनकी मासी हूँ। तो हम सब जा रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन किए। इतना क्लियर दर्शन सच में कभी नहीं हुए, क्योंकि हम लोग हमेशा फंक्शन में जाते हैं और इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है माता रानी के यहाँ पे। तो चलिए हम आपको यहाँ का नज़ारा बिल्कुल दिखाते हुए चलते जाते हैं कि क्या है और कितना खूबसूरत लग रहा था। मॉर्निंग में 5 बजे निकलना, कभी नहीं उठते, 5 बजे उठते हैं पर जाते कहीं नहीं है। तो 5 बजे पहली बार ऐसे गांव घूमने के लिए, तो मतलब गांव के हिसाब से, क्योंकि शहर में तो हम लोग घूमते ही है, बट गांव में कभी ऐसे बाहर निकल के नहीं देखते। तो देख कितना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और माता रानी की अच्छी कृपा भी हुई कि मौसम भी अच्छा था, ठंडा मौसम था। तो चलिए फ्रेंड, आगे का नज़ारा देखते हुए चलते हैं सिंहवाहिनी माता रानी के दर्शन करने के लिए।
हम लोग पहुंच चुके हैं कुल्लूहा, और कुल्लूहा बछरा एकदम जॉइंट है और बहुत पास पास में। और आप जानते हैं गाइस कि मतलब गांव कैसे बसते हैं, थोड़ा दूर, शहर जैसे नहीं कि सटी बसती रहती है। तो ऐसा है कुल्लूहा और बछरा, और हमारा गांव भी ऐसे सेम, हर गांव ऐसे ही रहते हैं। तो अब हम लोग ये खेत से निकल के अब हम लोग मतलब खेत में जो मेड़ बनते उनको छोड़ के अब हम लोग को मेन रोड मिल गया है। तो हालांकि और आगे भी था रास्ता मतलब बीच गांव से, पर हम लोग उसने सोचा गांव से नहीं जाते हैं, अवॉइड किया और ये रोड पकड़ लिया। थोड़ा रोड से थोड़ा टर्न ज़्यादा हो गया, मतलब मुड़ने के लिए ज़्यादा हो गया और घुमाव हो गया। तो पर सोचे चलो इसे चलते, बहुत चल लिए खेत से। तो चलिए फ्रेंड, फिर हम आगे और बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सिंहवानी माता रानी के दर्शन कराते हैं। और बहुत अच्छे से दर्शन होगा कि हर बार आते थे और तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं होती, इतनी भीड़ होती थी, 1 मिनट में पुजारी निकाल देते थे। और यहाँ की माता रानी की पूजा सुबह में 4 बजे हो जाती है यहाँ। और तो देखिए ये है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सिंहवानी माता रानी के जाने का रास्ता यहाँ से। और इसको कुल्लूहा बछरा दोनों ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि ये बॉर्डर पे है माता रानी। और बहुत बड़ा तालाब है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी ये साइड में जहाँ पे अभी कृषि दिखाएंगे आपको, जेसीबी सब खड़ी रहेंगी। तो यहाँ से नहर निकलने वाली है। और हम लोगों ने बच्चों को लेकर नहीं गए थे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, और अथर्व तो मेरा चल लेता है, ऐसा नहीं है, पर आयु बहुत छोटा था। तो हम लोग सोचे चलो आयु अथर्व को लेके जाएंगे तो आयु भी रोएगा, तो इसीलिए हम लोग अथर्व को नहीं लेके गए थे। तो इसलिए मैं गुस्सा हूँ। तो अथर्व ये गुस्सा है। तो देखिए फ्रेंड, ये है नहर, यहाँ पे नहर बन रही है यहाँ पे, और यहाँ नहर आएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे जो तालाब है उसकी भी बहुत ज़्यादा खुदाई कर दी गई है, बहुत ज़्यादा गहरा यहाँ का तालाब है। तो जो हमारे व्यूवर हमको देख रहे हैं, हमारा वीडियो ब्लॉग्स कुछ भी देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत मतलब कभी तालाब में घुसने की कोशिश मत करें कि बहुत ज़्यादा गहरा है गाइस। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, एक बच्चा यहाँ पे डूब गया। तो हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे होता है, और दिखता है ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, और ये बाकी में 8-10 फुट ऐसे गहरा है। ये मतलब कुआं के जैसे बीच में गहरा हो गया है तालाब को ना, मतलब पूरा निर्माण किया गया था उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा इसको गहरा बना दिया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जो भी मेरे व्यूवर देखते हैं, अगर कभी सिंहवानी माता रानी के दर्शन करने आते हैं, तो मैं उनसे प्लीज़ मतलब अनुरोध करूँगी कि कभी आप तालाब में उतरने की कोशिश मत करें। क्योंकि आप माता रानी को अगर नहलाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे बोर चलता है और पानी आराम से मिल जाता है नहलाने के लिए। तो हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि देखो सावधानी रखना ज़रूरी है, बाकी जो भगवान को मंजूर वही होता है। और जिनका बच्चा इसमें डूब गया तो कितना तकलीफ हो रहा होगा। अभी 4 दिन पहले ये घटना है, और इतना हुआ था कि पनडुब्बी को बुलाया गया था, गोताखोरों को बुलाया गया था यहाँ से बच्चे को निकालने के लिए। तो फ्रेंड ये देखिए मंदिर के पीछे जस्ट यहाँ पे बोर चलता है, और इतना मीठा पानी है गाइस, यहाँ का बहुत ज़्यादा मीठा पानी है। और शायद सारे गांव में पानी की कमी है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं पानी लेने के लिए। तो फाइनली गाइस ये है हमारी कुल देवी, मतलब हमारे मायके से कुल देवी ही है ये। हमारे मायके में कुछ भी फंक्शन हो, मुंडन हो, पहला मुंडन भी यहीं होता है, कोई बच्चा हो तो बधाई यहीं होती है। नई बहू आए, मतलब भाभी हमारी आई थी, तो इनको यहाँ पे ही पुजाई के लिए लाया गया। तो ये हमारी कुल देवी हैं। और तो गाइस यहाँ पे एक सुरंग भी है, तो शायद उनको पत्थरों से ढक दिया गया है क्योंकि कोई घटना ना हो। और पर यहाँ के लोगों की मान्यता है कि उस सुरंग से ये सिंहवानी माता, शारदा माता जी से मैहर वाली माता रानी जो फेमस है बहुत, हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था अपने ब्लॉग्स में, मैहर वाली माता रानी के दर्शन कराए थे आप लोगों को, तो मिलने जाती है। और इधर के लोग ऐसे बोलते हैं, हम लोगों ने बचपन से ऐसे सुना है कि सिंहवानी वाली माता अपनी बहन जो है शारदा माता, उनसे मिलने के लिए जाती है गाइस। तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुरादें पूरी होती, सब लोग बहुत मन्नतें यहाँ की पूरी होती हैं। और मेरे अथर्व का, मेरे बेटे का मैंने भी मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी यहाँ पे कि बेटा होगा तो यहाँ पे मुंडन होगा, तो मेरे बेटे का भी मुंडन यहीं पे हुआ है। और गाइस ये है हमारी सिंहवानी माता रानी और शीतला माता, और सारी माताएं हैं यहाँ पे। पर और ये इनको शारदा माता रानी की बहन बोला जाता है इनको। और एक जैसे बोलते हैं ना 7 बहन है माता रानी, 7 बहन, तो एक कोलकाता भी
मतलब विराजमान है, मैहर विराजमान है और तीसरी ये है। और बाकी का मैं नहीं जानती इतना डिटेल के, क्योंकि मैं भी अभी इतना नहीं घूमी हूँ, मैं आसपास ही अपने ऐसे घूम पाती हूँ। और तो चलिए हम लोग यहाँ पे माता रानी की पूजा करते हैं और अब आपको दिखाते हैं माता रानी के डिटेल के बारे में। और ये देखिए यहाँ पे 4 बजे पूजा हो जाती है। माता रानी के पुजारी यहाँ पे पूजा करके जा चुके हैं, मंदिर का पट खोल के। और मेरी दीदी की मन्नत थी, तो उनको बेटा हुआ था, मतलब हुआ था, तो उन्होंने चूनर चढ़ाने के लिए बोला था, तो वही साड़ी चढ़ाने के लिए आई है मेरी दीदी। तो माता रानी को साड़ी चढ़ाने हैं यहाँ पे। और हम लोग घर से ही फूल पत्ती सब लेके आए थे, बस थोड़ा सा नारियल बस यहाँ लिए, बाकी सब सामान हम घर से ही लेके आए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सब पूजा कर रहे हैं गाइस। और फ्रेंड बताते इतना अच्छा लगा था, इतना सुकून लगा हम लोगों को यहाँ पे दर्शन करके। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पीपल के पेड़ थे, बरगद के पेड़ थे इधर चारों तरफ। तो गाइस ऑलरेडी वैसे भी अच्छा लगता है, मंदिर में बड़ा सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। तो सेम ऐसे हम लोग के साथ भी हुआ, ऐसे मन ही नहीं हो रहा था जाने के लिए गाइस। तो चलिए अभी हम यहाँ पे पूजा कर लेते हैं माता रानी की, और आरती पूजा कर लेते हैं। और चना की दाल लेके आए थे चढ़ाने के लिए। और इसके साइड में माता रानी का बिस्तर भी लगा हुआ सोने के लिए, माता रानी इसमें सोती हैं, तो उसका भी वीडियो हम आपके साथ दिखाते हैं। और गाइस ऐसा नहीं है, आप आ सकते हैं कहीं से भी हो, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। माता रानी उनकी मन्नत को पूरा करती है, फिर उनकी मन्नत पूरा होने के बाद यहाँ पे मुंडन कंछेदन बहुत से लोग मतलब कुछ न कुछ यहाँ पे करवाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी दीदी की बेटी भी है एक, तो वो चढ़ाई चुनरी और मतलब लेके आई थी, फिर मेरी बहन चढ़ाती छोटी वाली, और दीदी लेके आई थी साड़ी माता रानी को चढ़ाने के लिए, चूड़ी बिंदी पूरा श्रृंगार चढ़ाने के लिए, तो वही चढ़ाई। इसके पहले हम लोग गए थे मैहर, तो मैहर में हम लोगों ने दिखाया था माता रानी की आँख चढ़ाने गई थी वो दीदी। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पूजा कर लिया है, अभी आरती बाकी है। और अतर बहुत गुस्सा है, अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो बार बार वीडियो देख रहा है गाइस, और बहुत गुस्सा कर रहा है कि मुझे क्यों नहीं लेके गए, मुझे क्यों नहीं लेके, क्यों अतर क्यों लेके नहीं गए? और बेटा आप चल नहीं पाते, अगले साल जाएंगे ना, नेक्स्ट ईयर तो आपको पक्का लेके जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट ईयर तक में छुट्टी खत्म हो जाएगी, फिर आएंगे गर्मी 10 दिन की मिलती है। तो गाइस ये है छोटी सी मंदिर हमारी माता। और इतनी भीड़ होती है गाइस यहाँ पे। आप नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि, कुमार की नवरात्रि में इतनी भीड़ होती है, बहुत लंबी लाइन लगती है, ऐसा नहीं है। तो सुने हैं प्रणाम माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती मैया हम सब उतारे। तो गाइस यहाँ पे हम सब ने मिलकर आरती पूजा आरती करी, और जो उसको जो आरती आ रही थी अपनी इच्छा से सब लोग गा रहे थे। यहाँ पे बोलते सबसे मेन कि यहाँ पे आने पर भगत होता है, एक भजन होता है, यहाँ पे गाना चाहिए। और तो हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे गाया। और देखिए मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे कहीं पे एक सुरंग था, साथ पत्थरों से बिल्कुल उसको ढक दिया गया है क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो। और गाइस ये देखिए तालाब इतना गहरा है, बताइए मतलब 14-15 साल का एक बच्चा भी 4 दिन पहले, सॉरी 4 साल नहीं, 4 दिन पहले इसमें डूब गया था। और इतना गहरा है गाइस, बहुत ज़्यादा है। तो ये मंदिर जो है इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, और सबकी मन्नतें पूरी होती है। फिर पता नहीं कहाँ से इस एक साल में यहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना हो ही जाती है इस मंदिर में, पता नहीं, मंदिर में नहीं सॉरी तालाब में हो जाती है। तो हम लोगों ने दर्शन करे, पूजा करी, और थोड़ा बोलते मंदिर में बैठना चाहिए, तो हम लोग थोड़ी देर तक बैठे थे। फिर इसके बाद हवन किए, पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने बाहर पे हवन किया। और हवन करने के बाद फिर हम लोग नीचे थोड़ा, तालाब में तो नहीं गए, थोड़ा नीचे तक सीढ़ी पे ऐसे गए कि थोड़ा बहुत फ़ोटो ऐसे वीडियो बना लेते हैं। तो वैसे और हवन कुंड बहुत अच्छा यहाँ पे माता रानी जस्ट सामने ही बना हुआ है। और इसके पहले मैं नवरात्रि में बहुत बचपन में मतलब 8वीं पढ़ती थी, तब मैं आई थी किसी के साथ। तो मैं तो बिल्कुल मतलब अंदर जाने की जगह नहीं मिलती थी, इतना भीड़ होती थी। और सुबह 4 बजे से यहाँ पे लाइन लग जाती है।
यहाँ पे दर्शन करने के लिए, नहलाने के लिए। और यहाँ आसपास के लोग आते ही रहते हैं, बहुत सारे लोगों की मन्नत पूरी होती है, तो कोई चूड़ी, कोई चूनर, कोई कुछ भी, कोई आँख चढ़ाता है यहाँ भी, जिसकी जितनी है मतलब क्षमता होती है वो सब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया हवन। हवन करने के बाद फिर सोचे कि चलो थोड़ा बहुत ऐसे फ़ोटो निकाल लेते हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतना ठंडा ठंडा मौसम था यहाँ पे और बहुत ज़्यादा सुकून था यहाँ पे। तो ये देखिए, ये पहले के घाट बने हुए हैं, अब यहाँ पे यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये देखिए मुंडन उंडन होता था ऐसे ही यहाँ पे बाल पे फेंका हुआ है, पड़ा हुआ है। तो अब देखिए ये घाट बने हुए हैं, बट अब इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि पानी के लिए सब कोई बोर का ही यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल का। बट पता नहीं ये कैसे हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जब से इसका नवीनीकरण किया गया इस तालाब के, तब से ये प्रॉब्लम आने लगी यहाँ पे, कोई ना कोई दुर्घटना हो ही जाती है। तो प्लीज़ गाइस, कोई भी आइए कि सतर्क रहिए प्लीज़, क्योंकि देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए थे, डर के मारे कि डर लग रहा था, बस इतना ही गए यहाँ पे। और तालाब का पानी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है, और शायद इसकी वजह से ही यहाँ पे पानी की ज़्यादा कमी नहीं होती, और बोर में पानी निकलता है। तो देखिए यहाँ पे किसी दूल्हे का ये मुकुट है, वो बहाया गया है यहाँ पे। और देखिए वो पुराना घाट है, यार ये नया घाट जो हम पे मतलब मैं जिससे निकली हूँ, ये उतरी हूँ, तो नया घाट बनाया गया है। पुराना घाट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, नवीनीकरण किया गया है, तो ये नया घाट बनाया गया है। तो हम लोग बिल्कुल नीचे तक नहीं गए, बिल्कुल पानी को भी नहीं टच किए थे, डर के मारे कि डर लग रहा था। तो गाइस ये है, हम लोग 5 लोग आए हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक दूसरे से बात करते हुए, हंसते हुए, माता रानी के गाना भजन करते हुए आए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो गाइस फोटो शूट हो चुका है, और इसके जस्ट बगल में प्राथमिक स्कूल है। तो देखिए कितना ट्रेन के डिब्बों जैसा इस स्कूल का पूरा बाउंड्री को पेंट किया गया है। तो मैं सोची चलिए आपके साथ इसको भी शेयर करती हूँ। तो गाइस पता नहीं आपको मेरी लैंग्वेज पकड़ में आती है कि नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि थोड़ा स्लो बोलूँ, बहुत फास्टली बोलने की आदत हो चुकी है मेरी, मैं हमेशा बचपन से ऐसे बोलती हूँ। तो गाइस ये है मोना तालाब, पर ये तालाब पता नहीं सूख गया है, और वो जो बाकी पिछले में मतलब पीछे मैंने वीडियो में दिखाया था माता रानी के मंदिर में, तो वो दूसरा तालाब है, ये दूसरा तालाब है, ये सूखा हुआ है। और यहाँ पे जो भगवान होते हैं उनको मूना के देवता बोले जाते हैं, मूना के भगवान, पता नहीं क्यों उनका नाम ही ऐसा है। और यहाँ पे एक पुजारी रहते थे, हमेशा यहीं पे रहते थे, अब पता नहीं वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो अब कौन आता है यहाँ पे पूजा करने के लिए, इसके लिए नहीं पता। कि देखिए लॉक लगा हुआ, हम लोग आए हुए थे यहाँ पे। तो इनको ये मूना के भगवान हैं। और पहले एक मंदिर थी यहाँ पे, जो ये घर बन गया है। ये मंदिर पूरी पैक थी, पता नहीं कहाँ से लोग पूजा करते थे, पूरी पैक थी। और एक जगह से पता नहीं कहाँ से जगह थे। तो ये देखिए तालाब बिल्कुल यहाँ का सूख चुका है। और ये पीपल उपल का पेड़ लगा था, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी गाइस। और खेत कट चुके हैं, तो पूरा ऐसे सुनसान ऐसे दिखता है, और एक गांव से दूसरा गांव दिखता है। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे सुनसान है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक गांव से दूसरा गांव ऐसे बीच बीच में घर बने हुए तो जुड़े हुए हैं। तो फाइनली फ्रेंड, इस तरह हम लोगों ने सिंह वाहिनी माता रानी के दर्शन किए। ये राजा महाराजाओं के रुकने के लिए बनाया जाता था पहले। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। जय माता दी फ्रेंड, बाय बाय।